देखिए चाय बेचने वाले हैं ना, वो उनको बेचना ही सिखाया गया है, उनको बेचना ही सिखाया गया है, चाय बेचना सिखाया गया ना। रेल सेल गेल जो भी है सब वो बेच ही रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, उनको बेचने के लिए बनाया गया है, सिखाया गया है कि बेचो चाय बेचो। और चाय बेचते बेचते जिस स्टेशन पर चाय बेचे उसी स्टेशन को बेच भी दिए। करे बाबा का मठ में पर कितना फर्जी बाबा बनौले हुआ, सारे लइकन के भरमाए के अकुलहीन के बाबा बनाए देते हुआ। और सारा का बोल जला कांस्टेबल ले जाके वही मठ में गोलियावत हुआ, अवैध रुपया गोलियावत हुआ। बाबा 2022 में अब की बार जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो तो हर गांव की जो जनता है वो तो जान ही रही है कि क्या किए हैं बाबा मुख्यमंत्री जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम चंदौली ज़िले के नवी में हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए नवी की जनता से जानते हैं उनकी मन की बात। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अच्छी सरकार बने जो धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष। योगी जी ने कैसा काम किया? पास चलो जी, योगी जी जो काम किए वो जानते ही होंगे कि हमने क्या काम किया। हाँ जी, देख लीजिए कुंभ का मेला लगवाए, उसमें कोई कोविड का पालन नहीं हुआ नियमों का, मगर यहाँ बच्चों के दूरी बैठाकर पढ़ने के लिए कोरोना लग रहा है। ये तो अच्छी बात हुई नहीं। अभी तो बोल बम के लिए कांवरिया संघ की व्यवस्था किए थे, मगर ये शुक्र है कि हमारे न्यायालय ने उसको रोक दिया। ये योगी जी कह रहे हैं कि चहुमुखी विकास किए 5 सालों में। चलिए जिसके लिए कहें किए होंगे वो जानते होंगे। हाँ जी, ये बताइए कि आप अभी जब चुनाव होंगे उसके बाद राज्य में कौन ऐसा है मतलब जो लग रहा है कि मतलब अच्छा शासन करेगा, आप मुख्यमंत्री के तौर पे उसे देखना चाहते हैं? देखें साहब, अगर मुख्यमंत्री बहुत पढ़ा लिखा हो, हायर एजुकेशन, हाँ जी, 8वीं 10वीं 12वीं पास करने से वो शिक्षक नहीं हो जाए, वो शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं होता उसका। हर एजुकेशन हो, PhD किया हो, MA हो, MPhil हो, या फॉरेन में गया हो, एजुकेशन लिया हो, हायर एजुकेशन, ये सब शिक्षा का वजह से देख लीजिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इकोनॉमिक्स में PhD किए थे। आए देखिए यहाँ के हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, फिर वित्त मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। उनके समय में GDP, आप लोग जानते हैं GDP का मतलब? जीरो नहीं साहब, माइनस हो गया है, माइनस हो गया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन से 1000 लाख डॉलर से आगे। हाँ ठीक है साहब, वो जो भी संपत्तियां हैं हमारे देश की उसको बेचकर इकट्ठा नहीं हो सकता है। हाँ, तो अभी तो सरकार ने फैसला की है कि 6 लाख करोड़ रुपया जो है वो देश की परिसंपत्तियों को बेच करके नहीं, उसको मतलब निजी गिरवी रख करके हाँ लाएगी। अच्छा, किसको गिरवी रखेंगे आप बताओ? सड़क हो गया, जमीन हो गया, को रखेंगे? निजी कंपनियों को रखें, निजी कंपनियों को रखेंगे। अब देखिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब वहाँ क्या लिख गया है? अडानी एयरपोर्ट, अडानी का नाम आ गया। भारतीय रेल हो जाएगा, अडानी रेल हो जाएगा। बताइए, हमारी सरकार बनवाई, इतना मेहनत करके रोजगार। अब वो तो चाहेंगे कि हम हवाई जहाज हम 4 दिन के लिए बंद करेंगे, तो बंद करेंगे, वो मालिक है।
हम विदेश में पढ़ने न जाएं या ये क्या कहते हैं कि डॉक्टरी मुआयना के लिए न जाए हॉस्पिटल में नहीं बाहर, हम यहीं पड़े रहें। उसका मन है, वो जब वो मालिक हो गया तो चाहेगा कि हम चाहे तो हम बंद कर सकते हैं, चाहे तो इसको शुरू कर देते हैं। कि हम गरीब के बेटा हैं, चाय बेचने वाले का बेटा है, किसानों को देश नहीं बिकने दूंगा। देखिए चाय बेचने वाले हैं ना, वो उनको बेचना ही सिखाया गया है, उनको बेचना ही सिखाया गया है, चाय बेचना सिखाया गया ना। रेल सेल गेल जो भी है सब वो बेच ही रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, उनको बेचने के लिए बनाया गया है, सिखाया गया है कि बेचो चाय बेचो। और चाय बेचते बेचते जिस स्टेशन पर चाय बेचे उसी स्टेशन को बेच भी दिए। तो बताइए कि सरकार के ये सब जो फैसले हैं उसका असर यूपी के चुनाव पे होगा? क्यों नहीं होगा, होगा। तो अगली सरकार आप कहे कि पढ़े लिखे होना चाहिए, हाईगर एजुकेटेड होना चाहिए, वो व्यक्ति या महिला कौन है? देखिए हमारे मिस्टर अखिलेश यादव जी हैं, हमारी बहन मायावती जी हैं, ये दो चेहरे तो साफ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अखिलेश या मायावती जी, दोनों में कौन? दोनों में कोई भी हो सकता है। ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता। हाँ जी। बाबा नहीं रहेंगे जी, बाबा, योगी बाबा? देखिए बाबा रहें या ना रहें, हम कौन होते हैं कि उनको भगाने का। उनको मौका नहीं देना चाहते? हम तो बता दिया आपसे पहले ना बाबा। वही बात है जो आप बोल रहे हैं, राइट है। क्या राइट है? हम क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने जो बोला वही राइट है कि सरकार बदलनी है, बदलेगी, सरकार बदलेगी, एकदम बदलेगी। योगी जी के 5 साल के कामकाज से खुश नहीं है? है नहीं है, हम इधर देख ही रहे हैं। जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं है। नहीं है। आप खुश हैं कि नहीं? क्योंकि हर काम से हर व्यक्ति खुश नहीं होता है, हर के खुशी होने की अलग अलग काम नहीं होती है। तो कौन खुशी है कौन नहीं है ये तो बाद की बात रहती है। अब परिवर्तन की बात है तो उस समय रुझान बनता है, लोग लहर बनती है, लोग उसमें प्रवाहित होते हैं। किधर प्रवाहित हो जाएंगे वो तो कोई कहा नहीं जा सकता। परिवर्तन करके किसको लाना चाहते हैं? और वही आप बोले ना कि हाई ग्रेड डिग्री हो, शिक्षित हो, तो वैसा ही प्रधानमंत्री हो ताकि मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री हो ताकि विकास का कार्य कर सके। तो मठाधीश है, मठ का संचालन का उनके पास, और अब 5 साल का अनुभव भी हो गया। तो फर्जी कुलहन के बाबू बनाए गलत हूँ। बोलिए। चलिए तो क्या करें, मठाधीश हैं तो जहाँ है तहाँ है, वहाँ तो आज भी हम हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो समय है आने में, अभी कुछ सोचे होंगे? ठीक है, समय आएगा तो वो भी पता चलेगा कौन दिखाई देता है सामने। अभी तो समय है ना। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके? योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? कुछ नहीं काम किए हैं, 1/3 काम नहीं किए हैं। ये जो काम के दावे कर रहे हैं कि हमने तो फर्जी है, फर्जी है, सब फर्जी है। तब कहाँ कौन काम कहाँ किए? कौन से भर्ती निकाले हैं सामूहिक, बताएं तो। ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं 2 सालों से। वह तो कमवा के लिए खाए के दिले हुआ, हग के दिले हुआ, और कोनो काम कैले हुआ। अरे खुदा खैले हुआ, हगले हुआ, ये तो काम कैले हुआ। ये जनता के सोचा तो खा हगा चुपचाप घरे बैठल रहा, वही में नदायल रहा कीड़ा में कुलद में, अमन भगल जाऊँ पर। ये तो काम कैले हुआ। लेकिन ये तो चहुमुखी विकास के दावा करते हैं। विकास कैले हुआ, कई ठे भर्ती सामूहिक निकल हुआ, वैकेंसी रेल निकल हुआ, पता में। अरे ये गांव में निकल हुआ 6000 पर, 6000 का कौन वैकेंसी हो ले चला जाए। और बात ऊपर ले इनकरे बाबा का मठ में पर कितना फर्जी बाबा बनौले हुआ, सारे लइकन के भरमाए के कुलहिन के बाबा बनाए देते हुआ। और सारा का बोल जला कांस्टेबल ले जाके वही मठ में गोलियावत हुआ, अवैध रुपया गोलियावत हुआ बाबा। ये बताइए कि ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार और माफिया राज का मटोले हुआ, वो पंडित खोज मारत हुआ। ये तो भ्रष्टाचार हुआ, और देश में गुंडे ना हुआ है, ठाकुर ना हुआ गुंडा, और बिरादर गुंडा ना है, बदमाश है, क्रिमिनल ना है, खाली हाँ देखा ब्राह्मण मारल जात हुआ। हाँ, और कहा मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ब्राह्मणों को अधिक ट्राई किया जा रहा है।
तो अगली सरकार किसकी सरकार चाहते हैं? अरे वही आएंगे अखिलेश मायावती, और कहीं नहीं कोई आएगा। अखिलेश या मायावती? दोनों आएंगे, दोनों दोनों में से किसी की सरकार रेलम रेल बनेगी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? सर यहाँ अखिलेश की सरकार होगी। अखिलेश की सरकार? अखिलेश की सरकार होगी। कैसे अखिलेश की सरकार होगी? अखिलेश सत्ता में न रहते हुए भी अपना वो काम जो अपना जो प्रक्रिया है वो करते हैं। हर काम को करते हैं, हर बातों को रखते हैं, जन जन की बातों को रखते हैं। अच्छा। यहाँ पर कानून व्यवस्था सही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ पहले वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर लेकर के औरत का साड़ी खींचा गया, चीरहरण हुआ। ये सब क्या है? ये क्या कानून व्यवस्था है? ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था मेरा दुरुस्त है, कहीं तो देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये बताइए, लेकिन योगी जी तो और उनके समर्थक तो कहते हैं कि यूपी से माफिया राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म। कौन? आप लोग देख लीजिए, आप लोग का तो यंत्र है। नहीं रुकी ना, वो तो है, वो तो होता है, लेकिन आप लोग भी तो देखते हैं एक दूसरे चैनल को। आप देख लीजिए क्या हाल है, और इनका देख लीजिए कि पहले से और इस समय से इनका परसेंटेज मिला लीजिए कि इनका समर्थक जो भी हुआ हो, ये किसी से छिपा नहीं है, सारे लोग देख रहे हैं। ये बताने की बात नहीं है। हो सकता है कि कैमरे के आगे कुछ बोलने में कंफ्यूज हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन सारे लोग अपने मोबाइल द्वारा देखते हैं। अब एक रही गोदी मीडिया की बात, तो कुछ ऐसी मीडिया हैं जो कि बिकी हुई हैं। सारी मीडिया को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ मीडिया ऐसी हैं, लेकिन कुछ और ऐसी लोकल मीडिया की जो कि हकीकत को दिखा रही है। आप बताइए, जो वहाँ पर जो ब्लॉक में जो कांड हुआ उस समय, जो औरत की साड़ी को खींचा गया, जिम्मेदार मीडिया कौन दिखाया? जो सारे लोकल आप जैसे मीडिया जब दिखाने लगे तो वो लोग भी दिखाया, लेकिन सबसे पीछे। आज देखिए, जब ये चालू हो गया, जब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अब देखिए अभी लोग तालिबान को लेकर के वहाँ से दिखा रहा है। कुछ न्यूज़ ने दिखाया है कि जो दिखा रहा है कि वहाँ पर जो लड़ाई लगी है, तो वहाँ पर दिखा रहा है कि आतंकी वहाँ पर गाड़ी को कम से कम जितना यहाँ पर हम लोग जुटे हुए हैं उस संख्या में आतंकी हैं, लेकिन वो वीडियो था ही नहीं। उसको सर्च करके देखा गया, मीडिया वाला ने ही दिखाया। तो ये सब क्या है? जब जब चुनाव आता है, इन लोगों का चालू हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू कर देगा। यहाँ तो भैया अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे। ये आप कैसे दावा कर रहे हैं? दावा हम नहीं कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए, ये जनता कर रही है। जनता कर तो यहाँ दावा मैं सारे जनता का नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूँ। आप लोग भी मिल जाएगा आप लोगों को सबूत। आप एक दूसरे मीडिया को, सारे मीडिया लोग देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपको भी पता चल जाएगा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको तो पता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा। अखिलेश आएंगे? अखिलेश आएंगे। ये बताइए कि अखिलेश जी ने क्या मतलब अच्छा किया जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश? देखिए, अखिलेश का विचारधारा शुरू से ही अच्छा रहा है, हर लोगों तक पहुंचना, और लोकतंत्र के हिसाब से भी अच्छे वो माने जाते हैं। अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि देखिए, लोकतंत्र का खूबसूरती वो होता है कि मान लीजिए कि हम हैं, चाहे और आदमी जो कहे वो पार्टियां हैं, तो मान लीजिए कि एक दायरा बनाया होता है। ये नहीं कि हम आपका पोजीशन है तो आप मेरे घर रेड करवाइए, ये करवाइए, आतंकवादी साबित करवा दीजिए। ये शिकायतें बहुत हैं योगी जी की। चलिए, तो मतलब आपका कहना है कि अखिलेश जी लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं? हाँ, नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से चलने के लिए तो सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अखिलेश जी जमीनी आदमी है सर। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव? 2022 में अब की बार जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो तो हर गांव की जो जनता है वो तो जान ही रही है कि क्या किए हैं बाबा मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद बात रह गई है कि हमारे जो है कि भावी मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे और शिक्षित और गरीबों के मसीहा और सबको एक साथ लेकर चलने वाले, और हमारे नौजवान साथी जो पढ़ाई कर रहे थे उनका स्कॉलरशिप नहीं आया, क्योंकि जो गरीब परिवार के थे वो पढ़ नहीं पाए। अब उनकी परिस्थिति, आर्थिक जो स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने की वजह से वो घर पे बैठे हुए हैं, और वो तो सोच रहे थे कि नहीं, हम किसी तरह जो है अपना व्यवस्था बना करके अब पहला फीस जमा कर देंगे, स्कॉलरशिप आ जाएगी, उसके बाद मैं फिर उसके बाद दूसरा सत्र का पढ़ाई कर लेंगे। वो तो कर नहीं पाए। लेकिन अब की बार हर गांव का यही जो है जनता की आवाज़ है, 2022 में सरकार बदलेगी। बदलेगी। बदल करके किसको लाना चाहते हैं? अब की बार तो भावी मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश यादव जी होंगे। आप भी विचार कर सकते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर चलाया था,
तो 100 नंबर चलाए थे तो 112 नंबर करने की क्या ज़रूरत थी? गाड़ी वही है, सिर्फ 112 नंबर कर दिया गया और 112 नंबर करने की वजह से हर थाने पे तो गाड़ी नहीं आई नहीं होंगी, उसका पैसा जो है क्या हुआ? जनता इतना तो नासमझ है नहीं कि नहीं समझ पाएगी। एम्बुलेंस सेवा जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये ने दावे कर रहे हैं कि हमने चहुमुखी विकास किया है, वो आप कह रहे हैं कि बाबा ने जो किया सब देख ही रही है जनता, कि चहुमुखी विकास के दावे झूठे हैं। और क्या झूठे हैं? मान लीजिए हम न गलत कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम जनता जो है मौजूद है, आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि नहीं बाबा जी ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किए हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि हमने वाराणसी को लिख चमका। कोई नहीं कहता है कि हमारी दही खट्टी है, कोई कहेगा? वो तो 2022 में इलेक्शन आएगा, उसके बाद खुद ही जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो अगली बार अखिलेश जी की मतलब सरकार बननी, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं, रहेंगे आने वाले साल में भी, चुनाव में भी, बाद भी रहेंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं, विचार है, कह रहे हैं हमारा विचार है कि नहीं योगी बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका विचार मतलब जनता का विचार इतना मतलब जो ये एक आदमी कह रहा है कि नहीं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो इसमें कुछ सच्चाई होगी ना? नहीं, योगी बाबा जो है काम जो है अच्छे ढंग से किए हैं। क्या काम किया अच्छे ढंग से? और यहाँ जो अच्छे है ढंग से क्या काम किया? जैसे मोदी जी द्वारा किसान जो है 2000 रुपया मिल रहा है। किसान तो बैठा हुआ है किस वहाँ पे धरने पे 2 साल से बेकार बैठा है। बेकार बैठा है, वो किसान नहीं है? किसान हैं, लेकिन किसान बेकार बैठे हैं। जैसे जो नियम लागू कर रहे हैं मोदी जी, उसको उनमें कह रहा है कि देश की जो किसान की ज़मीन है और जो बुआई बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिससे मुश्किल में होगा किसान, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी उसमें संशोधन क्यों नहीं करते हैं? कटौती करने की जगह नहीं ना है। जगह नहीं है? नहीं है जगह। मतलब किसान वो मूर्ख है जो बैठे हुए हैं? हम ये तो नहीं करेंगे, मूर्ख हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जगह नहीं हमारे। क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार बात क्यों नहीं कर रही उनसे? कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो है बात करने के लिए कई बार बुलाए हुआ, लेकिन लोग जा नहीं रहे हैं। ये लोग तो कई बार बोले कि हमको बात करने के लिए बुला रहे नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप मुझे योगी जी के सबसे अच्छा काम गिना दीजिए। हमारे प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म हो। अभी कोई कह रहा था कि साड़ी जो खींच लेते हैं महिलाओं का, ऐसा इतना बड़ा लंबा प्रदेश है, इसमें कुछ न कुछ घटनाएं हर सरकार में होती हैं, होती रहेंगी, किसी की भी सरकार हो, होती रहेंगी। आप क्या सोच रहे हैं भैया जी? पहले मेरा सवाल आपसे, हमसे सवाल मत करिए। विपक्ष के लोग कहते हैं कि सारे मीडिया को मोदी और योगी ने खरीद लिया, क्या यह बात सही है? अब इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। देखिए, मोदी योगी का काम इतना अच्छा है, हम बता दें, 80 के लोग उनको वोट नहीं दिए थे, फिर भी उन्होंने पहले सर्वप्रथम उज्ज्वला योजना ला करके घर घर गरीबों को गैस बंटवा दिए। वो गैस किसी काम का नहीं है। ठीक है, किसी काम का नहीं तो उसको कबाड़ में भी बेचेंगे तो कुछ मिलेगा, उसको हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए, काम नहीं है आपको तो। बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं तो कुछ मिल रहा है ना। अच्छा ये बताइए, वो बात छोड़िए, पहले इसका जवाब दीजिए। अभी सरकार 3 दिन पहले फैसला की है कि 6 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार जुटाएगी सड़क बेच करके, जमीन को गिरवी रख करके। नहीं पता भाई, इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हमको मालूम है कि घर घर गैस बन रहा है। रेल का प्राइवेटाइजेशन किया। 10 रुपये इलाज करने के लिए मोहताज था, 5 लाख का कार्ड दे दिए, हैवी बढ़िया हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। हम तो जाने यही सुने, शौचालय बनवा दिए गंदगी सड़क पर, उसके बाद भी अन्य लोग कर रहे हैं। आपको ये पता है कि कोरोना काल में उस कार्ड से कितने लोगों ने इलाज करवाया? बहुत लोगों ने, आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम अभी गए थे मैक्सवेल में, जो बनारस में है पट्टा टोल प्लाजा तर, उसमें गरीब लोग भर्ती थे। मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि ये लोग कैसे आपके हॉस्पिटल में सपरेंगे, कहें कि ये मोदी के आदमी हैं, यानी कार्ड वाले हैं, तो इतना कम है। उसके बाद घर घर शौचालय बना, जहाँ बिजली नहीं थी बिजली पहुँच गया, एक चाका में सड़क बन रही है, हर काम हो रहा है, किसानों को 6000 रुपया महीना मिल रहा है। अब क्या चाहिए? बहुत सी योजना है, उसका लाभ लोग, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो साथ हमारे रहते हैं, भोजन करते, जिस पथरी में छेद उसी में करते हैं, कहते हैं कि 5 किलो राशन से काम होगा। हमारे इंडिया में कितने लोग हैं? यदि 5 किलो राशन एक आदमी को मिल रहा है तो जोड़िए कि कितना रुपया का हुआ। यदि हमारे देश का एक, वो तो कह रहे हैं कि देश के लोगों को निकम्मा बना रहे हैं मोदी जी। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मोदी स्कूल बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए? अरे मजबूरी थी,
ये शौक नहीं था, उनका वोट नहीं बढ़ा, बैंक में रुपया नहीं बढ़ा, ये तो मजबूरी थी, आपदा थी, इसलिए बंद कर दिया गया। हम लोग किसका जवाब देंगे बताइए? ये बताइए कि अगली बार किसकी सरकार? योगी जी की सरकार बनेगी, गारंटी 100% गारंटी। आप क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोच रहा है? अरे हमारा का नाम यही कि डीजल पेट्रोल हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। हम गरीब आदमी है, पान बेचने वाले, पान का दाम 5 रुपये से बेसी कोई दे ही नहीं रहा है। बस बताइए अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 5 रुपया से कोई ज़्यादा दाम नहीं दे रहा है। ये बताइए कि ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, यूपी में जो सरकार है बीजेपी की, वो तो कह रही है कि चारों तरफ हरियाली है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमारे तरफ से नहीं है, हमको बसपा सरकार चाहिए। बसपा सरकार? हाँ। ये बताइए कि बसपा सरकार लगता है कि आएगी, जैसा जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं बसपा नहीं आएगी तो सपा आएगी। हाँ, ये 101% गारंटी दिए हैं हम। मतलब यही दो में से कोई एक आएगी। हाँ हाँ। ये बताइए कि योगी जी ने 5 साल में ऐसा काम नहीं किया कि उनको दोबारा बुलाएं आप? हमारे में तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना ही आवास मिला है, ना ही गैस मिला है हमको। यूथ की बात करें तो यूथ को लेकर, नौकरियों की बात करें तो नौकरी उकरी को लेकर कुछ हुआ है? कुछ भी भर्ती निकला ही नहीं इनके सरकार में, एक भी। तो सुना आपने यूपी के चंदौली ज़िले के नभी के लोगों की राय, जिनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। आने वाली सरकार किसकी बनेगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, नभी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे फॉलो करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।